Students, let's discuss few numericals of lesson 8 मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के कुछ न्यूमेरिकल हम बुक में से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम 9th न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीजेज बाय 10,000 एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय ₹1,000 की जो डेल्टा आई क्या है 1000, डेल्टा वाई क्या है 10,000। तो आपको डेल्टा वाई और डेल्टा आई दिया हुआ है, इंक्रीज़ है ना तो इसका मतलब चेंज। डेल्टा वाई दिया हुआ है 10,000 और डेल्टा आई दिया हुआ है 1000। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आपको पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। तो आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं, डेल्टा वाई है 10,000 और डेल्टा आई है 1000। तो आपने इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई 10। नेक्स्ट वो निकालने के लिए कह रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीसी हमारा कहाँ पर आता है, के फार्मूले में, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो हमारे पास के की वैल्यू है, के क्या है 10 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एमपीसी की वैल्यू 0.9 आ जाएगी। तो ये है हमारा कि यदि हमें एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं, के की वैल्यू निकालना, एमपीसी की निकालना, आपने देखना है दिया क्या हुआ है। यदि आपको डेल्टा वाई डेल्टा आई दिया हुआ है तो के की वैल्यू निकाल लो, और के की वैल्यू यदि एमपीसी दिया हुआ है तो एमपीसी से भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वैल्यू पुट करो और के की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इनकम इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो इस लाइन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो हमारी इनकम में इंक्रीज़ हुआ है उसका 70% कंजम्पशन पे खर्च होता है। तो इसका मतलब ये एमपीसी है, इनकम में चेंज आने पर कंजम्पशन में चेंज, तो ये 0.75 हमारी एमपीसी आएगी। तो इस लाइन को आपने दोबारा से देखना है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कि जो इनकम में चेंज आया है उसका 75% कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है, किया जाता है। तो इसका मतलब एमपीसी 0.75 है। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, स्पेंड ऑन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय ₹1,000। तो डेल्टा आई क्या दिया हुआ है 1000। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो डेल्टा वाई निकालना है। तो एमपीसी हमारे पास है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 0.75 एमपीसी आ गई। फिर हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के 1/1 माइनस एमपीसी से हमने क्या निकाल लिया, हमने एमपीसी निकाली 4, बट हमें निकालना क्या है डेल्टा वाई। तो हमने जो है के पहले निकाला, एमपीसी पहले दिया हुआ है, के की वैल्यू पहले निकाली, फिर के का हमने वैल्यू क्या लिखी, क्योंकि हमें टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालनी है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई इक्वल टू हमने वैल्यूज़ पुट करके जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास डेल्टा वाई आ गया 4000, ठीक है। और सेकंड कह रहा है टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब हमें डेल्टा सी निकालना है, एमपीसी हमने जो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, एमपीसी दी हुई है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है कंजम्पशन निकालेंगे। आप इसको न्यूमेरिकल को करने की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम 13 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। पहले आपने न्यूमेरिकल को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। द सेविंग फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25y। मतलब आपको सेविंग इक्वेशन बताई थी -c डैश प्लस 1 - b। तो 0.0
25 हमारी क्या है, MPS। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू 2000। तो y दिया हुआ है 2000। अब हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आई निकालना है हमें। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग S इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में कहाँ होता है, जहाँ दो हमने इक्वेशन बताई थी, दो अप्रोच हैं, एक तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक y इक्वल टू C प्लस आई अप्रोच है। तो अब यहाँ पर हम S इक्वल टू आई अप्रोच के अकॉर्डिंग करेंगे। सेविंग हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, हमें दी हुई है -200 प्लस 0.25y, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास y दिया हुआ है 2000। तो हमने इसमें y पुट कर दिया, तो हमारे पास सेविंग आ गई इकॉनमी में -200। और इसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, जो सेविंग आई है वो ही इन्वेस्टमेंट आ गई। तो इसका मतलब हमारी जो है कितनी आ गई, सेविंग आ गई -200। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एटोनमस कंजम्पशन। एटोनमस कंजम्पशन मतलब सी डैश निकालना है। तो सी डैश आपका -200 आएगा, क्योंकि जो हमारी एटोनमस कंजम्पशन 200 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि हमारे पास -200 क्या है, ये सेविंग वाली इक्वेशन में है। तो ज़ीरो इनकम पर जो सेविंग है वो कंजम्पशन होती है। तो -200 हमारी सी डैश है, और सी डैश के आ जाएगा 200। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो 1/1 माइनस MPC, और MPC क्या हमारे पास है, MPS कितनी है 0.25। तो 0.25 से हमने क्या किया, हमने उससे चाहे हम MPC निकाल लें 0.75, 1 माइनस MPC, या फिर हम 1/MPS पुट कर दें, क्योंकि K का फार्मूला 1/1 माइनस MPC और 1/MPS भी होता है। 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS। तो 1/MPS, तो हमारी K की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले में इस फार्मूले से आपने करना है। नेक्स्ट हम 14 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, C इक्वल टू 500 प्लस 0.75y। 500 क्या है, C डैश एटोनमस कंजम्पशन, जो ज़ीरो इनकम पर कंजम्पशन है वो 500 है, और MPC 0.75 है। अब और क्या आगे वो कह रहा है, C इज़ द कंजम्पशन फंक्शन एंड Y इज़ द इनकम। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 5000। तो आपको C भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, Y इक्वल टू C प्लस आई। C क्या दिया हुआ है 500 प्लस 0.75, I क्या दिया हुआ है 5000। तो वैल्यू पुट करके हम जो है y वाला इधर जो 0.75y है वो हम जो है इधर ले आएंगे दूसरी तरफ, और जो y माइनस 0.75 हो जाएगा 0.25y। तो वैल्यू जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.25 जो हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा करते हुए जो इनकम इकॉनमी में आ जाएगी 22,000। अब इसके बाद अब हमें निकालनी है कि जब इक्विलिब्रियम लेवल पर, सेकंड वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब जो C इक्वेशन है उसमें y की जगह अब हम पुट कर देंगे 22,000। तो जब इकॉनमी में 22,000 इनकम है तो इकॉनमी में कंजम्पशन 1700 है। तो इस तरीके से तो आपने 17,000 है, और आपकी जब इनकम 22,000 इकॉनमी में, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि 0.75 जो आपकी MPC है, मतलब जो इनकम में चेंज आता है ना, उसका 75% कंजम्पशन पे खर्च होता है। तो इसका मतलब आपकी जो है 22,000 जब इनकम है
तो इकोनॉमी में कंजम्पशन हमें निकालनी है, तो वाई की जगह हम 22,000 पुट करेंगे जो हमें इक्वेशन सी की दी हुई है। तो इस तरीके से बेटा आपने न्यूमेरिकल करने हैं। आप ध्यान से देखोगे, आपको 2-3 बातें याद रखनी है बस, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉय जो आपके न्यूमेरिकल के लिए, एक तो आपने याद रखना है y इक्वल टू सी प्लस आई, एक सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली जो इक्विलिब्रियम की लेवल आता है, मल्टीप्लायर का फार्मूला डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई भी होता है, 1/1 माइनस MPC भी है और 1/MPS भी है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं इसको आपने ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल करने हैं, तो आपका जो है समझ आ जाएगी।